नमस्कार मित्रों, नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और साधुवाद। मित्रों, आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में परिवहन, जो कि काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड करते हैं कि सर परिवहन को लेकर के कुछ मैटर आप हमें दीजिए या इसके बारे में आप हमें बताइए। तो मित्रों, आज मैं आपको परिवहन के पुराने आंकड़े और नए आंकड़ों के संदर्भ में बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि पुराना जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नया नाम क्या हो गया है, कितने भागों में वो बढ़ चुका है, किस तरीके से बटा है। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर आज लेके आया हूँ। नक्शे से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। कौन सा नेशनल हाईवे किधर जा रहा है, कौन सा नेशनल हाईवे किस नेशनल हाईवे को क्रॉस कर रहा है और उसके पुराने नेशनल हाईवे के नए नाम क्या हो गए हैं, ये सारी बातें मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट में लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में नेशनल हाईवेज में से एक सवाल वो रख ही देता है कहीं ना कहीं, इसलिए आपको ये टॉपिक बड़ी शिद्दत से पढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा अनुमान है, एज ए प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एक दिन दो दिन पहले अनाउंसमेंट करवा दिया है कि भाई मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि यदि आपको हमारे यूट्यूब चैनल नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना है और कीजिए भी पढ़ने के लिए, तो अवश्य कीजिए। तो आपको हमारे इस चैनल के इस भाग पर आपको जाना है। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हम न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स, जितने भी आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर के अच्छे से अच्छे, वो सभी भेज भी रहे हैं और करंट इश्यूज भी डाल रहे हैं। और हमारी कक्षा कार्यक्रम के जितने भी लिंक है वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज हमारा है तिवारी आईएएस एकेडमी, यहाँ से भी आप हमारा लाइव कक्षा कार्यक्रम ले सकते हैं और देख सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी हम अपने कक्षा कार्यक्रम के लिंक आपको लगातार भेजते रहते हैं। इसलिए आप किसी भी माध्यम को चुनें और पढ़ें, यह आपकी फैसिलिटी के लिए है। आज से हमने करंट इश्यूज के बारे में भी आपको जानकारी देना शुरू कर दिया है मित्रों, तो आप इसको जरूर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे बिंदु। ठीक है, ओके। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे देखिए अभी 58 स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जबकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये आपका अति महत्वपूर्ण और विश्वसनीय टॉपिक है। और चूंकि ये थोड़ा आपको इसके आंकड़े भी नहीं मिल पाएंगे अभी जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप इस टॉपिक को देखें। लीलाराम गुजर जी गुड मॉर्निंग, दीपिका चौधरी हिंदी की क्लास तो लगेगी ही नहीं। अब बेटा ये आपको ज़्यादा गुड मॉर्निंग। नीरज मीना जी बोल रही हैं और अलका बुधवाल जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बीच में मत छोड़िए प्लीज। ये लीलाराम गुजर बोल रहे हैं सर जी टॉपिक बीच में नहीं। बेटा लीलाराम टॉपिक बीच में नहीं छोड़ें। आपको दो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, बिजौलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा दिए हैं मैंने, बाकी आगे देखेंगे क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये हैं। बीच में छोड़ने का मतलब है जैसे बिजौलिया किसान आंदोलन पढ़ाया और उसको हमने बीच में छोड़ दिया, तो वो टॉपिक है। ठीक है, अब आपको जो कंटेंट है आपका किसान आंदोलन का, तो किसान आंदोलन अब बेस जो है पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पर पूरा सिलेबस उस तरीके से आपको कैसे पूरा कराया जा सकता है, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम जो लाइव क्लास में आपको कक्षा कार्यक्रम दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, पहले में हम उनको कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि मैंने शुरू में आपको क्या स्टेटमेंट दिया था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बाकी तो यह है कि आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप फिलहाल आप लाइव क्लास का आनंद लीजिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। अपने मित्रों को बताइए, मित्रों ये टॉपिक ऐसा पढ़ाने जा रहा हूं मैं जो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। यदि आप मेरी क्लास लेते हैं तो आप जरूर कंट्रोल कर लोगे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे इसको, तो यह टॉपिक आपसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों इसके साथ जल्दी से जल्दी आप जुड़ते चले जाएं ताकि आपको ये टॉपिक आपके दिमाग तक मैं पहुंचाने में सफल हो सकूं। तो मित्रों ये सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ।
मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप यदि हमारे लाइव कक्षा कार्यक्रम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे फेसबुक पेज और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और फिर हमारे आप कक्षा कार्यक्रम का आनंद लीजिए मित्रों। ठीक है, अब मैं चलता हूं। सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं मित्रों आपको राजस्थान के नक्शे पर लेकर आया हूं। सबसे पहले आप राजस्थान के नक्शे पर आइए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारा नक्शा ही नहीं पढ़ा, इसलिए ये आपका ब्लैंक नक्शा है राजस्थान का। और पहले आप ये देखिए कि ये जो नक्शा में ब्लैंक पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, इसमें कौन से जिले की क्या लोकेशन है, कौन सा गंगानगर की क्या लोकेशन है, ठीक है, जैसलमेर की क्या लोकेशन है, अलवर की क्या लोकेशन है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इस नक्शे की इनिशियल जानकारी देना चाहूंगा। आप आराम से पहले इसको समझिए, मैक्सिमम बच्चों को इसकी नॉलेज होगी। और अब मैं आपको यहां पर लेके चल रहा हूं कि कौन सा जिला कहां पर है। तो देखिए मित्रों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा, ये लोकेशन है बीकानेर की। ठीक है, ये हमारी लोकेशन होगी बीकानेर की। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सॉरी गंगानगर, गलत बोल गया मैं। ये हमारी लोकेशन होगी गंगानगर की। तो यहां पर ये गंगानगर, ठीक, ये गंगानगर हो गया हमारा नंबर 1। गंगानगर के बाद में ये जो जिला आपको दिख रहा है ये बीकानेर होगा। बीकानेर के बाद में ये जैसलमेर होगा, ठीक है, और ये बाड़मेर होगा। अलग ही मैं एक नक्शा आपको अलग से और भी पढ़ाऊंगा किसी दिन। तो बाड़मेर के बाद में ये होगा जालौर। ये मैक्सिमम बच्चों के याद है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा वक्त देना नहीं चाहा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा या इनिशियल तौर पर बता रहा हूं। जालौर के बाद में ये छोटा सा जिला आप देखिए सिरोही, और सिरोही के नीचे ये उदयपुर। ये 2 पिकनिक स्पॉट बड़े सुंदर डिस्ट्रिक्ट हैं। उदयपुर के बाद में ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में मित्रों ये बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में हनुमान जी मिले। हनुमान जी के पैर कहां पर हैं? प्रतापगढ़ में। चित्त जहां लेटे हुए हनुमान जी, चित्तौड़गढ़ में। और ये देखिए ये गदा जैसी आकृति में इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। ये देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, ये गदा जैसा भीलवाड़ा। और ये देखिए आप छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से ये टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट यहां पर है। देखिए चित्तौड़गढ़ आप देख सकते हैं, ये चित्तौड़गढ़ की पोजीशन है। बीच में आप देखिए, यहां पर आपको ये देखना है कि ये जो बीच में लोकेशन बन रही है, ये जो जगह जो मैंने दूसरे कलर से आपको दिखाया है, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है बीच में, ये यहां पर, ये बीच में भीलवाड़ा की सीमा आती है यहां पर। ठीक है मित्रों, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये यहां पर जो हेलीकॉप्टर शेप में जो बना हुआ है, ये आपका कोटा हो गया। और कोटा के बाद में आप देखिए ये साइड में बिल्कुल अलग से यूनिकॉर्न जैसी आकृति में एक सींग वाले गेंडा की तरह जो है, ये 12 डिस्ट्रिक्ट है मित्रों, ये 12 है। और नीचे नीचे ये हो गया आपका झालावाड़। ठीक है, ये कोटा 12 झालावाड़, जिसको अक्सर मैं नक्शे में बताता हूं। ये इस तरीके से आर पार जो सीमा बनाता है, देखिए कोटा इधर भी सीमा बना रहा है, कोटा इधर भी सीमा बना रहा है। तो ये कोटा हो गया, ये 12 हो गया, ये झालावाड़ हो गया। झालावाड़ से आपने सवाई जंप की, जहां आप कूदे वो सवाई माधोपुर हो गया। तो मित्रों ये सवाई माधोपुर की लोकेशन हो गई। और ये बिल्कुल फिश जैसी आकृति में जो बनी हुई है, ये करौली हो गई। आप देख सकते हैं ये करौली की पोजीशन है। इस कॉर्नर में ये धौलपुर हो गया, जाट रियासत है। और ये दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है ये भरतपुर हो गया, ये भी एक जाट रियासत है। ठीक है मित्रों, राजस्थान के इस कॉर्नर में ये 2 जाट रियासत हैं, एक का नाम धौलपुर और दूसरे का भरतपुर। ठीक है, तो ये धौलपुर हो गया, ये भरतपुर हो गया। ठीक, और उसके बाद में भरतपुर का दोस्त कौन सा हो गया? अलवर। मैक्सिमम बच्चे गुनगुना रहे होंगे, मैं जहां तक महसूस कर रहा हूं। आप में से जो बच्चे देख रहे हैं इन क्लास को, जो हमारी लाइव क्लास को ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं इसको गुनगुना रहे होंगे। ये अलवर, अलवर का दोस्त कौन सा हो गया?
ये देखिए अलवर का बड़ा भाई कौन सा हो गया, जयपुर। और जयपुर के बाद में ये अर्धचंद्राकार आकृति में, प्याले नुमा आकृति में जो डिस्ट्रिक्ट है ये मित्रों कौन सा हो गया, सीकर। और सीकर में आइसक्रीम की तरह जो देखिए ये रखा हुआ है ये कौन सा हो गया, झुंझुनू। सीकर में झुंझुनू ये यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पर आप देखिए ये झुंझुनू के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है ये चूरू हो गया। और चूरू के बाद में आप देखिए ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है हनुमानगढ़। तो ये हनुमानगढ़ की पोजीशन हो गई, ठीक है। थोड़ा लेट चल रहा है भैया, बहुत लेट है। हाँ जी, तो देखिए मित्रों अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फिर एक बार देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। ये यहाँ पर कुछ कलर हैं जो मैं यहाँ आपको इस कलर से दिखा रहा हूँ। ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़ हो गया, ये हनुमानगढ़, ये आपका हो गया चूरू, ये हो गया आपका झुंझुनू जो आइसक्रीम की तरह प्याले नुमा जो आकृति है ये कौन सी हो गई, सीकर। और ये आपका हो गया जयपुर। और इधर को आप देखिए ये अलवर, और अलवर के बाद में ये भरतपुर हो गया जो कि अलवर का दोस्त है। और ये धौलपुर है, ये दोनों भाई है, दोनों जाट रियासत हैं। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर ये करौली है, ये करौली, ये सवाई माधोपुर हो गया, ये कोटा, बारा, झालावाड़ हो गया। तो ये आपके सीमावर्ती जिले हो गए मित्रों। ये जोनापा, जोधपुर, नागौर और पाली, ये जोधपुर, नागौर, पाली, जोनापा 3 जिले हमारे यहां पर हो गए हैं। अरावली पर्वतमाला की लगभग ये पोजीशन बनती है, ठीक है मित्रों। तो पश्चिम राजस्थान में 3 मध्यवर्ती जिले आपको देखने को मिल सकते हैं, जोनापा, जोधपुर, नागौर और पाली। ओके, अब देखिए अलवर के ठीक नीचे ये जिला आता है दौसा, अलवर की बिल्कुल शरण में बैठा हुआ है दौसा। और ये जो हनुमान जी की जो गदा है, ये हनुमान जी की जो गदा रखी हुई है, इस गदा को चुराने का प्रयास करते हैं 4 जिले। राइट साइड से राजसमंद इसको चुराने की कोशिश करता है। ऊपर बिल्कुल इसके हेड पर बैठा हुआ अजमेर, अजमेर देखिए, अजमेर की लोकेशन ये बनती है। एक अजमेर का छोटा टुकड़ा ये भी है, तो ये अजमेर है, ये अजमेर की लोकेशन बनती है मित्रों। और ये देखिए अजमेर के बिल्कुल बाजू में टोंक है, और टोंक के नीचे हो गई ये बूंदी। बिल्कुल देखिए जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, और बूंदी के नीचे कोटा, कोटा के नीचे झालावाड़। ये आपको यहां पर ये क्रम आपको देखना होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कई बार आपको बता भी चुका हूं, शुरू में जब मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी उस समय भी मैंने आपको नक्शे के बारे में बताया, ये जानकारी दी। फिर भी आज मैं आपको इतना बता रहा हूं, एक बार फिर वापस नक्शा रिपीट कर रहा हूं मित्रों। देखिए इसको नक्शे के बारे में फिर मैं आपको एक जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि ये किस तरीके से यहां पर वापस मैं आपको यहां जानकारी दे रहा हूं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस तरीके से यहां पर बने हुए हैं, ठीक है। तो मित्रों ये जानकारी आपको बिल्कुल अभी मैं यहां पर, ठीक है, आप लोग देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस तरीके से यहां पर आया है, ये आपको वापस बोलने हैं, आपको घर बैठे गुनगुनाना है। बिल्कुल मैं यहां लगातार पूछता जाऊंगा, आपको गुनगुनाता रहना है, आपको लिखना कुछ नहीं है चैट बॉक्स में, अभी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ गुनगुनाना है, ठीक है, ताकि आपको जिलों की लोकेशन क्लियर हो जाए। तो 1 मिनट का काम होगा बस सिर्फ ये। तो मित्रों देखिए सबसे पहले यहां पर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, ये कौन सा है, गंगानगर। गंगानगर के बाद ये बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, गुनगुनाते रहें, ये बाड़मेर, हमारे बिल्कुल जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालौर, जालौर में आकर के रेगिस्तान समाप्त हो जाता है मित्रों। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला आ जाती है, यहाँ पर इस तरीके से अरावली आएगी। इसके बाद में 2 पिकनिक स्पॉट, एक कौन सा हो गया सिरोही, एक कौन सा हो गया उदयपुर। ये 2 पिकनिक स्पॉट में आप घूमें। उसके बाद में 2 थोड़े से गंदे डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं। इसको ऐसा है नहीं है, गंदे है नहीं है, लेकिन ऐसा मान लीजिए आप
कि दो बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्टों के साथ में दो बहुत गंदे डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं। एक का नाम डूंगरपुर है और एक का नाम बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में आते ही हम रात्रि विश्राम करेंगे मित्रों। फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे, हनुमान जी मिले, हनुमान जी के जहां पैर है वहां प्रतापगढ़ होगा, और जहां चित्त लेटे हैं वहां चित्तौड़गढ़ होगा, जहां गदा है वहां पर भीलवाड़ा होगा, और ये जो भीलवाड़ा है, और इसके बाद में ये एक छोटा सा एक इस तरीके से घोड़े की नाल जैसी आकृति में यहां पर चित्तौड़गढ़ जिले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हेलीकॉप्टर जैसी आकृति में जो डिस्ट्रिक्ट है ये आर पार सीमा बना रहा है, इधर भी सीमा बना रहा है मित्रों, और आप देखिए पीछे की तरफ भी सीमा बना रहा है, यानी कि आर पार सीमा बना रहा है कोटा। और कोटा से इस तरीके से कोटा से जस्ट नीचे हाथ लेके आऊंगा 12, और 12 से नीचे झालावाड़। तो मित्रों देखिए ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका झालावाड़, बिल्कुल नीचे झालावाड़ हो गया आपका। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है सारे के सारे। झालावाड़ से आपने सवाई जंप किया, क्योंकि आप और डिस्ट्रिक्टों में बीच में आ चुके हो, यहां जैसे कोटा में आप घूम चुके हो, तो आप झालावाड़ से जैसे यहां आओगे तो बीच में कोटा है, कोटा में आप एंट्री नहीं करोगे तो आपको तो जंप लेना पड़ेगा। तो आपने जंप नहीं बल्कि सवाई जंप लिया। जहां पर आप गिरे वो सवाई माधोपुर हुआ। सवाई माधोपुर की बहन बैठी हुई है यहां पर करौली मित्रों, सवाई माधोपुर की बहन है ये करौली, देख लीजिए फिश जैसी आकृति है, इसकी आंख बना दूं तो में, ठीक है। और इस करौली के पास में दो जाट रियासतें आप देख सकते हैं कि ये वाली कॉर्नर में, बिल्कुल इस कॉर्नर में जो जाट रियासत है ये धौलपुर है, और धौलपुर से बिल्कुल सटा हुआ जो जाट रियासत होगी वो मित्रों भरतपुर होगी। भरतपुर का दोस्त कौन होगा? अलवर। ये देख लीजिए ये अलवर की पोजीशन है, ये अलवर की पोजीशन है। और अलवर के का बड़ा भाई ये देखिए, अलवर का बड़ा भाई यहां पर है, कौन सा है मित्रों? अलवर का बड़ा भाई हो गया जयपुर, ठीक है। और जयपुर के पास में जयपुर का छोटा भाई प्याले जैसी आकृति में बैठा हुआ है, इसका नाम है सीकर। सीकर देखिए, अलवर, जयपुर, सीकर, ये तीनों भाई हैं, कछुआ वंश से इनका संबंध रहा है। और इस सीकर में आइसक्रीम की तरह रखा हुआ है झुंझुनू, ठीक है। इस तरीके से सीकर है और उसमें आइसक्रीम की तरह क्या रखा हुआ है? झुंझुनू रखा हुआ है। और झुंझुनू से आगे आप देख लीजिए ये चूरू, और चूरू के आगे देखिए ये चूरू, और चूरू के आगे आप देखिए ये हनुमानगढ़, ठीक है। अरावली पर्वतमाला इधर देखिए सिरोही से ऐसे निकलती है, झुंझुनू तक जाती है। इसलिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, ये पश्चिम राजस्थान और ये पूर्वी राजस्थान। पश्चिम राजस्थान में 3 जिले हैं जो मध्य में आते हैं, जो नापा, जोधपुर, नागौर, पाली। मित्रों मैं फिर बोल रहा हूं, नक्शा आपको और भी पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप देखिए अलवर के जस्ट नीचे ये दौसा है, और इस भीलवाड़ा जो कि मैंने हनुमान जी की गदा बताया, इसको, इस हनुमान जी की गदा को चुराने का प्रयास करते हैं 4 जिले। राइट साइड से कोशिश करता है राजसमंद, ऊपर से यानी कि इसके हेड को पकड़ा हुआ है किसने? अजमेर ने, तो ये अजमेर हो गया। और अजमेर के बाजू में टोंक हो गया, ये टोंक हो गया मित्रों, और टोंक के बाद में ये बूंदी हो गई, और बूंदी के नीचे आपको पहले मैंने आपको बताया कोटा, कोटा के नीचे झालावाड़। इस तरीके से नक्शा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर इस नक्शे के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे इसलिए देनी पड़ी क्योंकि मैं नक्शे से ही नेशनल हाईवे पढ़ाऊंगा। देखिए मित्रों, अब मैं आपको लेके आता हूं अपने अगले टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये कुछ जानकारी देना चाहूंगा। पहले आप देखिए 31 मार्च 2019 तक की स्थिति राजस्थान में परिवहन की, 31 मार्च 2019 तक क्या स्थिति थी, इसके ऊपर चलिए आप लोग, क्या पोजीशन थी यहां पर। आप फटाफट आ जाइए अपने मैटर पर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग आगे, मैक्सिमम बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्रों कि ये जो मैटर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप इसको देखते चले। ओके, टोंक, गोवर्धन खटाना, अशोक कुमार प्रजापति, ये आप लिखते जाइए। सभी से निवेदन है कि कृपया क्लास के ध्यान दे, यहाँ वहां की बातें व्यर्थ में ना करें। ये बिल्कुल मैं कल भी आप लोगों का देख रहा था, पहली बार मिला ऐसा पढ़ने को सर जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
फिलहाल अरे भाई सर पढ़ा रहे हैं, कम से कम बात तो मत करो, बात नहीं करना है भाई आप लोगों को। पहले आप देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सुनिए आप, 31 मार्च 2019 तक की राजस्थान में स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है मित्रों, ठीक है। 6 भागों में एक तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे इंडिया में, राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, केवल एक ही एक्सप्रेस वे हमारे यहां से गुजरता है, ठीक है। इसलिए लंबाई वगैरह आपको ध्यान नहीं रखनी है, केवल ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सप्रेस वे क्या होते हैं। अत्यधिक यातायात वाले जो मार्ग होते हैं, जिन पर जबरदस्त जो है वाहनों का संचालन होता है, उन्हें हम एक्सप्रेस वे बोलते हैं। और इन एक्सप्रेस वे का जो रखरखाव किया जाता है वो एक तो केंद्र सरकार करती है, और एक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, NHA, इसकी फुल फॉर्म मैंने मित्रों यहां पर लिख दी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार और NHAI के द्वारा इसका यानी कि एक्सप्रेस वे का रखरखाव किया जाता है। जैसे जयपुर गुड़गांव, ठीक है, हमारे यहां पर जो एक्सप्रेस वे है वो ये है, जयपुर और गुड़गांव वाला, ठीक है मित्रों। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH, इसकी लंबाई है 10,600 किलोमीटर, ध्यान रखनी है ये लंबाई, नेशनल हाईवे की लंबाई आपको याद रखनी है 10,600 किलोमीटर है। ये जो नेशनल हाईवे होते हैं ये देश के बड़े बड़े शहरों को और बड़े बड़े बंदरगाहों को जोड़ने का काम करता है। जैसे एक बहुत बड़ा, जैसे कोलकाता बंदरगाह है, उधर चेन्नई है, उन दोनों को जिस सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा जाएगा निश्चित रूप से नेशनल हाईवे होगा। और बड़े बड़े शहरों को, जैसे दिल्ली को जयपुर से जोड़ना, ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे 8 है, तो ये भारत के बड़े शहरों को जोड़ने का काम करते हैं नेशनल हाईवे, ठीक, बहुत बड़ी बात नहीं है। देश के बड़े नगरों को, बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कें होती हैं। इनका रखरखाव कौन करता है नेशनल हाईवे का? एक तो केंद्र सरकार का PWD विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एक तो ये करता है, और दूसरा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसका रखरखाव किया जाता है। नेशनल हाईवेज के मामले में 31 मार्च 2019 की पोजीशन बताती है कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र में, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का है मित्रों। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है राजस्थान के, इसमें कौन सा नंबर होगा? तीसरा नंबर होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका चल रहा है, आपको जुड़ जाना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। अभी ये सारी बातें आ जाएंगी बेटा, आप सभी लोग, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोगों को, आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, नहीं तो वो वाली कहावत होती है ना, आदि को छोड़ पूरी को धावे और आदि मिले ना सारी पावे, समझ गए ना। अगर आप आदि को छोड़ सारा कंप्लीट, आपको सारी चीजें टू द पॉइंट आएंगी, आप फिलहाल आगे आगे नहीं भागें। माना कि आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा आता हो, विनोद कुमार मीना जी 40%, अजीत सिंह गुड मॉर्निंग, ये जो भी हैं, तो बेटा आप लोग अभी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, रीट L1 L2, पटवार, राजस्थान पुलिस, सब जगह देखने को मिलेगा ये टॉपिक, और ये किताबों में बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पानी मंगाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो मैं अब आगे चलता हूं। कुछ बच्चे मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखते भी हैं साथ साथ, बेसिक ऑफ राजस्थान GK बाई तौफीक सर, RP का एग्जाम। ये तौफीक जी आप क्या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते होगे यहां पर? बेसिक ऑफ राजस्थान GK बाई तौफीक सर, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा ये, इस तरीके से आप बीच में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो। आप पढ़ने के लिए आए यहां पर, ये RP का एग्जाम कब होगा, या पढ़ रहे नहीं, कब होगा कब होगा, डेली न्यूज़पेपर्स मारा है, इनको ब्लॉक करो, तौफीक को ब्लॉक कर कीजिए इसको। डेली मैं आपको देखता हूं, आप पढ़ते कम हो, आप अपना एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हो। हाँ जी, चलिए आगे, हम आगे चलते हैं। तो 31 मार्च 2019 तक की स्थिति ये परिवहन की है। अब हम आगे चलते हैं मित्रों, देखिए तीसरा नंबर हमारा है राजमार्ग, स्टेट हाईवे, ठीक है। यह कस्बों को जोड़ता है, स्टेट हाईवे, कस्बे आप जानते ही हो, जिला मुख्यालयों को जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने का काम करेगा।
राजस्थान में इसकी लंबाई आप देख लीजिए 15,518 किलोमीटर है। ठीक, 15,518 किलोमीटर। इसका भी रखरखाव जिस राज्य का जो राजमार्ग है, इसलिए मैंने आपको रखरखाव बताया, मेंटेनेंस कौन करेगा? संबंधित राज्य। जैसे राजस्थान में कोई स्टेट हाईवे है तो राजस्थान करेगा, और केंद्र सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी इसका रखरखाव करेगा। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसका रखरखाव किया जाएगा। तो उसके बाद में चौथा नंबर पर आता है मुख्य जिला सड़कें। ये जिले के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ती हैं मुख्य जिला सड़कें। लंबाई 8,758 किलोमीटर इनकी। ठीक है, लंबाइयों को जरूर ध्यान रख लें। इनकी लंबाई सबसे कम है, यानी कि ये राजस्थान में सबसे कम लंबाई वाले राजमार्ग हैं। ठीक है, सड़कें हैं, और इनकी लंबाई है, क्योंकि आपसे बढ़ते घटते क्रम में इनको पूछ सकता है, अवरोही और आरोही क्रम में, इसलिए मैंने इनके आंकड़े आपको दिए। तो यहां एक तो ये हो गया। अन्य जिला सड़कें कौन सी होंगी? जो तहसील मुख्यालय और खंड न्यायालयों को जोड़ती हैं। लंबाई 53,431 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़कें गांवों को जोड़ती हैं, पंचायतों के अधीन होती हैं, और इनकी लंबाई सबसे ज्यादा है मित्रों। देखिए यहां पर सबसे कम जो है जिला मुख्य जिला सड़कें और सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण सड़कें हैं। ये आप देख सकते हैं आंकड़े आपके सामने। यानी कि 31 मार्च 2019 को नेशनल हाईवेज की जो पोजीशन हमारे सामने आती है, कुल सड़कों की जो लंबाई हमारे सामने आती है वो 244 किलोमीटर है वर्तमान में। ठीक है मित्रों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है मित्रों, ओके। देखिए अपना उद्देश्य किसी को कुछ ज़्यादा वो बोलना नहीं है। अपना उद्देश्य है कि अपन पढ़ाते रहें, आप लोग पढ़ते रहें। आप लोग बीच बीच में चैट करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आए हैं ये जो चैनल चल रहा है। आप सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आप बीच में बातें करते रहोगे, वो उससे बात करेगा, वो उससे बात करेगा, तो बच्चों इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब मैं आपको लेके आता हूं। देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, ये कुछ इनिशियल बातें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको लेके चलता हूं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। ये मैं आपको पुराने वालों के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि ये पुराने वाले हैं, पुराने एनएच। अब सुनिए आप, वैसे तो नेशनल हाईवे हमारे यहां काफी हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको 10 या 11 जो मुख्य नेशनल हाईवे हैं हमारे राजस्थान में, 10 नेशनल हाईवे जो हैं उनको सबसे मुख्य माना गया है, सबसे अहम माना गया है। उनकी पोजीशन आपके दिमाग में अगर आ गई ना, सेट हो गई, तो किसी भी नेशनल हाईवे पर सवाल पूछेगा, उसके बाद में आप, मुझे नहीं लगता सवाल का जवाब नहीं दोगे, क्योंकि लोकेशन आपके सामने होगी हर नेशनल हाईवे की। तो देखिए अब इधर बिल्कुल आप फोकस कीजिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एक चैलेंज फेस करना होगा मित्रों, यह आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला बिंदु है। फिर मैं आपको कहूंगा, जिस तरीके से बिजौलिया किसान आंदोलन में मैंने आपको बताया कि आप अपने मित्रों को बोलिए अगले 20 मिनट के लिए जरूर जुड़ जाएं। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं अगले 20 मिनट के लिए आप मैक्सिमम बच्चे जुड़ने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं नेशनल हाईवे में से, वो नेशनल हाईवे नंबर 15 पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमारे पुराने नेशनल हाईवे को मैं पहले यहां क्लियर कर रहा हूं, 10 मुख्य पुराने नेशनल हाईवे की नक्शे में पोजीशन क्या है। तो देखिए यहां आप देखिए, सबसे पहले पुराना नेशनल हाईवे नंबर 1 ये गंगानगर जिले में एंटर हुआ पंजाब से, क्योंकि आपको पता है नक्शे में ऊपर पंजाब, ये यहां से एंटर होता है। पंजाब से एंटर होने के बाद में मित्रों ये गंगानगर में आता है। गंगानगर से ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये बीकानेर है, तो बीकानेर में आया। बीकानेर में से आप आगे इसको लेके चलेंगे तो ये जोधपुर में प्रवेश करेगा। जोधपुर में प्रवेश करने के बाद में ये इधर देखिए जैसलमेर में मुड़ेगा। जैसलमेर में से फिर नीचे की तरफ आया बाड़मेर में, बाड़मेर से जालौर में आया, और जालौर से फिर देखिए इधर कौन से स्टेट में आ गया। ये एक एक लाइन को ढंग से देख लीजिए, आपको वक्त लगे लगने दो, लेकिन ये इस तरीके से पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर नेशनल हाईवे नंबर 15, जिस पर मैक्सिमम टाइम्स रीट में
दोनों जो पीछे के पेपर हुए रीट के, दोनों में L1 L2 सभी में सवाल पूछा है नेशनल हाईवे नंबर 15। पुराना वाला बता रहा हूं, फिर बताऊंगा मैं कि ये अब नया क्या हो गया, कितने भागों में बट गया, कहां कहां कैसे कैसे बटा, वो नया अगला स्टेप होगा हमारा। पहले आप 15 को समझिए, क्योंकि पुराने समझोगे तब नए समझ में आएंगे आप लोगों को। तो ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो गया, 15। ठीक है, मैं जगह जगह यहां पर लिख रहा हूं, ये 15, ये 15 और ये 15, ये 15 नंबर नेशनल हाईवे है। और ये लास्ट में आप देखिए 15 जो पंजाब से निकलता है, राजस्थान से निकल करके गुजरात में पहुंच जाता है। ठीक है मित्रों, ये 15 की पोजीशन है। अब आप इसको देखिए 1 मिनट के लिए, और देखने के बाद में आप आइडिया लगाइए, मुझे इसमें लिख के भेजिए कि नेशनल हाईवे नंबर 15 राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरता है या नहीं गुजरता। अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था ये सवाल। अब आप देखिए, मात्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा नक्शा मैंने आपको बताया था, और उस नक्शे में हर जिले की लोकेशन को क्लियर किया। अब मैंने आपको ये यहां पर आप देखिए, इसमें इसके डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग मैंने इसको यहां पर आपके सामने इसको बनाया है। अब मुझे बताइए जिले कौन कौन से हो सकते हैं, आप बताइए। सबसे पहले नंबर 1, ये जिला कौन सा होगा, ये जिला बोलिए, मैं देख रहा हूं आपको चैट बॉक्स में, ये जिला कौन सा होगा मित्रों, फटाफट जवाब दीजिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं देख रहा हूं, अभी मैं यहां पर मेरी सिस्टम में वहां नहीं देख पाऊंगा। आप मुझे बताइए कौन सा जिला होगा, ये वाला जहां मैं मार्कर से बना रहा हूं, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, फटाफट से बताइए। ये प्रभात शर्मा, जिलों की संख्या नहीं बेटा, आप लोग फटाफट ये मुझे बताइए, ये जिला कौन सा होगा, ये गंगानगर होगा, ये बीकानेर होगा, ये जैसलमेर होगा, ये जोधपुर होगा, और ये बाड़मेर होगा, और ये जालौर होगा। तो देखिए मित्रों, नंबर 1 कौन कौन से जिले होंगे जिनसे NH 15 गुजरता है। नंबर 1 गंगानगर, गंगानगर के बाद में देखिए बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में आप आइए जोधपुर, बीकानेर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जालौर। आप देख सकते हैं कि 6 जिले यहां पर देखने को आपको मिल रहे हैं जिनसे नेशनल हाईवे नंबर 15 NH 15 गुजरता है। ये गंगानगर से बीकानेर में आया, बीकानेर से जोधपुर में, जोधपुर से जैसलमेर में, जैसलमेर से बाड़मेर में, बाड़मेर से ये यहां पर कौन सा जिला हो गया, जालौर, जालौर में से ये निकल के आ गया NH 15। ठीक है, जो कि पूर्व में हम इसके बारे में बोलते थे। ये राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई आप मुझे लिख के भेजिए अपने चैट बॉक्स में, फटाफट लिख के भेजिए इसकी लंबाई कितनी है अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक बुक। ठीक है, प्रमाणिक पुस्तक के आधार पर इसकी लंबाई क्या होगी, तो वो मुझे आप लिख के फटाफट भेजिए, जल्दी से भेजिए। इसकी लंबाई क्या होगी, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। इसकी लंबाई क्या होगी, बिल्कुल अभी ये सभी बच्चों ने लिखा 893 में लिखा है पवन गौतम हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पवन गौतम 893, 893 सुनील सैनी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहले 874 थी, 874 थी, वर्तमान में 893, बिल्कुल सही आपने लिखा है। 893 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, ये नेशनल हाईवे नंबर 15 की बात मैं पहले उसमें कर रहा हूं। अब देखिए हम चलते हैं धीरे से, इसके जस्ट बाजू में, ठीक है, इनको मैं यहां पर मिटा रहा हूं, और अब हम इसके साथ में सबसे 15 के बाद में जो सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे रहा है भारत का, नॉट ओनली राजस्थान बल्कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रहा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये नेशनल हाईवे जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये देखिए ये अलवर के यहां से गुजरता है। सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे 8 है। 8 नंबर को देखिए, मैं दूसरे इंक से आप इसका जो रेखा चित्र बनाऊंगा आपको, ये देखिए। ठीक है मित्रों, तो यहां पर आप देखिए ये नेशनल हाईवे नंबर 8 इस तरीके से आ रहा है। अलवर, ये अलवर की पोजीशन है, अलवर में आया, अलवर में एंटर हुआ, अलवर से जयपुर में आया, जयपुर से अजमेर में चला गया मित्रों, और अजमेर से देखिए राजसमंद में चला गया, राजसमंद से उदयपुर में चला गया, उदयपुर से डूंगरपुर में चला गया, और डूंगरपुर से फिर बाहर आ गया। देख लीजिए, अच्छे से देखें। देखिए सबसे पहले ये अलवर में आया, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट मैंने यहाँ पर, यहाँ अलवर हो गया। ठीक है, ये जयपुर हो गया,
ये जयपुर के बाद अजमेर हो गया, अजमेर के बाद में अजमेर से बिल्कुल निकल के राजसमंद आ गया, राजसमंद से देखिए ये यहाँ पर उदयपुर आ गया, उदयपुर से डूंगरपुर में आया और डूंगरपुर से देखिए ये गुजरात की तरफ चला गया है। ठीक है मित्रों, ये NH8 की पोजीशन है, थी है नहीं, पूर्व में NH8 की पोजीशन थी मित्रों ये। ओके, ये NH8 मैंने बनाया। अब NH11 की तरफ चलता हूं, मैं इस पर लिखता हूं 8, यहां भी 8 लिखा, बीच में भी मैं 8 लिख रहा हूं और यहां लास्ट में भी मैं इस पर 8 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए NH11 सबसे पहले NH11 उत्तर प्रदेश आगरा की तरफ से भरतपुर में आता है, भरतपुर से दौसा में आता है। अब देखिए यहां पर मैं आपको जानकारी दूंगा, यहां पर मैं आपको थोड़ी सी ये जानकारी दूंगा कि ये NH11 ये जयपुर में सिंधी कैंप पर ये NH8 से मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये NH11 यहां से प्रारंभ हो रहा है, ये NH11 भरतपुर में आया, भरतपुर से दौसा में आया, ये भरतपुर की पोजीशन, ये दौसा की पोजीशन, और ये दौसा के बाद में दौसा से जस्ट जयपुर में एंटर हो गया। अपन भी यहां से अलवर से जब जाते हैं मित्रों तो सिकंदरा से आप देखते हैं सिकंदरा जो है उस वहां NH11 पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आप देखिए, यहां आप आ गए और इसके बाद में ये सीकर में जाएगा और सीकर से चूरू में होता हुआ बीकानेर में होता हुआ और बीकानेर में जाकर के ये NH11 NH15 से जाकर टक्कर मारता है। ये NH11 की पोजीशन पहले वाली बता रहा हूं, नई वाली नहीं बता रहा मित्रों, ये पुरानी वाली लोकेशन में आपको बता रहा हूं, ये NH11 की पोजीशन है। ठीक है, NH11 के बाद में अब हम चलते हैं, NH11 आ गया, NH76, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे यहां पर 2 कॉरिडोर हैं, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण वाला कॉरिडोर और एक कॉरिडोर है हमारा पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण वाला जो कॉरिडोर है वो कौन सा हमारा कॉरिडोर होगा, तो इसके बारे में आप देखिए, मैं यहां पर एक रेखा चित्र बना रहा हूं, ये हमारा रेखा चित्र देखिए, ये उत्तर से दक्षिण, जिसको हम पहले NH3 बोलते थे, ये उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, इसको हम उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है मित्रों, हम इसको उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहते हैं। और आप अब यहां पर देखिए, यस ओके, यहां पर देखिए कि इधर मध्य प्रदेश से 12 जिले में, 12 से कोटा में, कोटा से ये छोटा सा बूंदी में एक हिस्सा टच करेगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से आप देखिए ये सिरोही तक एक नेशनल हाईवे आता है। ये पहले इसका नाम हुआ करता था 76, नेशनल हाईवे नंबर 76। इसको हम कहते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ ही आ रहा है, इसका नाम है पूरब पश्चिम कॉरिडोर, इसका नाम है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, ये 2 कॉरिडोर मैंने आपको बताए, 3 NH और 76। ओके, अब देखिए यहां पर ये मैंने बनाया, लेकिन ये रुकेगा कहां पर, ये जगह जगह यहां पर 76 लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे कि ये 76 चला रहा है। इधर आप देखिए, यहां पर इधर से NH14 की पोजीशन सिरोही से होती हुई ऐसे जाती है और इस तरीके से ये ऐसे मिल जाता है, ये NH14 हो गया, ये NH14। 76 नंबर जो है वो 12 कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और इसके अलावा उदयपुर और सिरोही में आ जाता है और सिरोही में सीधा NH14 को टक्कर मारता है। ठीक है, अब ये NH14 मैं पहले की बात कर रहा हूं मित्रों, बार बार बोल रहा हूं, पुराने NH के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पाली में क्या होता है, ये NH14 ये NH8 में जाके मिलता है। ये देखिए NH14 गया और NH8 में जाके मिल गया, लेकिन एक ब्रांच इसकी और है जो इस तरीके से यहां से निकलती है, पाली से ये थोड़ा सा जोधपुर को टच करता है, नागौर में जाता है, नागौर से देखिए इस तरीके से ये यहां NH11 को टच करता है और NH11 से ये सीधा चूरू से बाहर निकल जाता है। इसका नाम पहले पूर्व में NH65 था, 65। तो यहां पर जगह जगह मैं लिख रहा हूं 65, 65 एंड 65। ओके, अब देखिए 65 की पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट देखिए नंबर 1, आप देखिए पाली में आके मिलता है NH14 से,
ये पाली की पोजीशन हुई। पाली से जोधपुर में आप एक बार दिमाग में नक्शे को घुमाते रहें, ये पाली, पाली से आप देखिए यहां पर किस जिले में आ गए आप लोग, जोधपुर में। जोधपुर से ये जो चिड़िया की तरह जो पंख फैला रखे हैं ये नागौर होगा। नागौर से बिल्कुल ऊपर सीकर को ये टच करेगा फतेहपुर में, और इसके बाद में चूरू के माध्यम से ये 65 नंबर चला जाता है हरियाणा में। तो मित्रों ये हमारे NH 65 की पहली पोजीशन थी। मैं 10 नेशनल हाईवे राजस्थान के प्रमुख जिनके बारे में आपको जानकारी अगर हो जाए तो दूसरे नेशनल हाईवे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं बचती है, क्योंकि ऑप्शन जब आता है तो आप इजी वे में ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से उत्तर निकाल के रख दोगे कि भाई अब माना कि आपको 65 दे दिया, 14 दे दिया, 12 दे दिया, तो इनको तो आप जानते हो। जेल प्रेरी में क्वेश्चन आया था एक सन 2000 मेरे ख्याल में ये बात है 11 की या 14 की कुछ ऐसी बातें हैं। उसमें एक सवाल पूछा गया, 15 की बात है, उसमें एक सवाल ये पूछा गया निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं गुजरता है। उसमें दिया 12, 14, 9, ठीक है, आप सुनिए दोबारा बोल रहा हूं, 8, 9, 12, 14 इस तरीके से नेशनल हाईवे दिए। अब देखिए आपको देखिए यहां 8 देखने को मिल जाएगा, यहां 14 देखने को मिल जाएगा, 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो उस ऑप्शन के आधार पर जानकारी मिल रही थी कि यार 8 तो राजस्थान से गुजरता है, 12 भी राजस्थान से गुजरेगा, अभी बना रहा हूं जस्ट, ठीक है, 14 भी गुजरता है, 9 को नहीं देखा, तो नहीं देखा तो नहीं है राजस्थान में। तो इस तरीके से कई बार ऑप्शन के आधार पर भी आपको जवाब देखने को मिल जाते हैं मित्रों देखिए अब मैं यहां पर ये 65 की पोजीशन फिर वापस आपको लेके चलता हूं। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें जरूरी होती है। देखिए 65 ये चूरू, ठीक है, ये ब्लैंक नक्शा मैंने इसलिए लिया है, आगे चल के मैं आपको ऐसे नक्शे पर प्रैक्टिस कराऊंगा जहां पर इन जिलों के नाम लिखे हुए होंगे। लेकिन मैंने आपको इसलिए पहले आपको डिस्ट्रिक्ट बताए ताकि आपको जानकारी मिल जाएगा, हाँ ये गंगानगर है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही, इस तरीके से, ठीक है मित्रों। तो देखिए चूरू में ये यहां पर चूरू हो गया, ये चूरू में इंटर होता है। चूरू से देखिए ये सीकर का एक भाग फतेहपुर वाले पार्ट को टच करता है। उसके बाद सीकर से ये नागौर में आता है, नागौर से आप देख सकते हैं कि ये जोधपुर में आता है, जोधपुर से ये पाली में आता है, और पाली में NH 14 में आकर के ये 65 नंबर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए हमारे यहां पर जो NH 76 है, ठीक है मित्रों, ये जो NH 76 है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये जो NH 66 है यहां पर अजमेर से एक नेशनल हाईवे नंबर आता है। इसका नाम थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब आप देखिए यहां पर 76 NH चित्तौड़गढ़ से एक नेशनल हाईवे से निकलता है, और ये देखिए ये इसमें आकर के ऐसे मिल जाता है, यहां पर NH 8 से मिल जाता है। इसको हम पहले बोलते थे 79 नेशनल हाईवे 79 मित्रों। 79 की पोजीशन देखिए, 76 को 7 और 8 से जोड़ता है, ये नेशनल हाईवे नंबर 8 आ रहा है, और इस 8 नंबर को ये 76 से जोड़ रहा है, इसका नाम है 79। लेकिन ये निकलता कहां से, अजमेर से, और यहां पर आप देखिए चित्तौड़गढ़, सॉरी हाँ चित्तौड़गढ़ में आकर के ये इससे मिल जाता है। मैंने उदयपुर में आके थोड़ा सा इसको दिखा दिया है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहा हूं। ये चित्तौड़गढ़ में आकर के ऐसे मिलता है, 76 में आकर के मिल गया, ठीक है मित्रों। ये चित्तौड़गढ़ है हमारा, चित्तौड़गढ़ में आकर के ये इससे मिल जाता है, ओके। ये 79, थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको लेके चलूंगा, एक बार फिर रिपीट कराऊंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ही। अब देखिए सुनो, ये यहां पर 79 अजमेर तक हो गया, फिर अजमेर से जब यही नेशनल हाईवे इधर को नागौर में जाता है, नागौर से चूरू में जाता है, और ये यहां पर ये देखिए ये नागौर से देखिए इस तरीके से जाता है, यहां पर ऐसे आकर के मिल जाता है, ठीक है, ये यहां पर मिल जाएगा। मिलने के बाद में आप देखिए ये इस तरीके से यहां जाके इससे मिल गया, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे यानी कि आप देखिए 79
अजमेर में जाकर के 8 से मिलता है, और 8 से जब आगे चलता है अजमेर से नागौर में, नागौर से बीकानेर में जाके जब यहां पर मिलता है, तब यहां अजमेर से यहां बीकानेर तक इसको हम बोलते हैं 89। यानी कि एक ही नेशनल हाईवे है ये वाला, ये जो मैंने पिंक कलर में आपको दिखाया है एक ही नेशनल हाईवे है, लेकिन इसके दो नाम है। चित्तौड़गढ़ से अजमेर तक इसको 79 बोलेंगे, और अजमेर से बीकानेर तक हम इसको 89 बोलते हैं। ठीक है, ये नेशनल हाईवे की हमारी पोजीशन मित्रों आपको देखने को मिलती है, ये 89 हो गया। तो ये नेशनल हाईवे 3 वाला हो गया। अब देखिए मैंने यहां पर कौन कौन से नेशनल हाईवे आपको बताए। एक तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले 3 बताया, इसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 11 के बाद 12, फिर 14 बताया, 14 के बाद फिर 15 बताया, 15 के बाद में फिर 65 बताया, 65 के बाद में 76 बताया, फिर 79 बताया, और फिर 89 बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेशनल हाईवे हैं जिनकी पोजीशन फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, फिर वापस देखिए, जितना रिपीट होगा उतना ही आपको अच्छा होगा। ठीक है, NH15 की पोजीशन देखिए, NH15 वापस, NH15 गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर, जालौर से फिर गुजरात में आ गया। ओके यस, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लेके चलेंगे। यस देखिए, सबसे पहले 65 को देखिए, 65 यहां से चला, चूरू में एंटर हुआ, चूरू से सीकर में, सीकर से नागौर में, नागौर से जोधपुर में, जोधपुर से पाली में, और पाली में इधर से NH कौन सा जा रहा है 14, NH 14 देखिए सीधा अजमेर में जाकर के टक्कर मारता है NH 8 से। ये NH 8 आ रहा है, इस NH 8 से टक्कर मारता है मित्रों, ये NH 8 हो गया, इससे ये NH 14 देखिए यहां जाके मिलता है। ठीक है, ये NH 14। ओके यस, अब मैं आपको लेके चलता हूं वापस, एक बार ब्लैंक नक्शे की तरफ लेके चलूंगा। अगला नक्शा मैं लेके आ रहा हूं, उस पर वापस बनाऊंगा इसको मैं। ठीक है, तो देखिए सुनो, अब आपको जवाब देना है फटाफट, प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिस। जो बच्चे डरपोक थे, जिनको थोड़ा अपने आप में बिलीव नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, वे मैदान को छोड़ चुके हैं मुझे ऐसा लग रहा है। यस, 158 बच्चे, अभी 180-85 बच्चे जो हैं वॉच कर रहे थे, 158 पर आगे। क्यों? क्योंकि डर लगने लग जाता है ना थोड़ा सा। केवल पहचान के लिए कहते हैं, हाँ यस बिल्कुल सही लिखा है लोकेश कुमार शर्मा, कॉरिडोर केवल पहचान के लिए कहते हैं। कोई बात नहीं, ये आएंगे, बताऊंगा और भी मैं इनको, इनके बारे में आपको। फिलहाल देखिए, यस आप प्रैक्टिस कीजिए वापस, मैं नेशनल हाईवे बनाऊंगा, आपको जवाब लिख के भेजने। ठीक है, फटाफट से आपको जवाब लिख के भेजने सभी बच्चों को। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 सबसे पहला आइए यहां पर, ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा, आप जवाब लिख के फटाफट से भेजें। ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा, लिख के भेजिए। अशोक कुमार, ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा, इसको आप मुझे लिखकर भेजें, इसके नंबर लिख के भेजो। अब आपको लिखना है, वेरी गुड, उत्तर आने लग गया है 15 नंबर, बहुत बढ़िया। केवल अभी इस तरीके से आपसे पूछूंगा मैं, ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा 15, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए, एक नेशनल हाईवे आपने जवाब दे दिया, ये नेशनल हाईवे 15 है। मैं फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर लिख रहा हूं, ये नेशनल हाईवे नंबर कौन सा हो गया 15। ठीक है मित्रों, ओके। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से जिलों से गुजरता है। अब मैं एक नेशनल हाईवे और लेके आ रहा हूं, जो देखिए ये नेशनल हाईवे चूरू से एंटर होता है, सीकर में ऐसे आता है, थोड़ा सा नागौर में आता है, जोधपुर में आता है, और पाली में यहां तक आ जाता है। आप जवाब लिख के भेजें कौन सा नेशनल हाईवे होगा ये, फटाफट वेट कर रहा हूं, जल्दी से लाइव आइए, जल्दी से फटाफट बोलिए कौन सा नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे संजय शर्मा लिख रहे हैं 8, और पुरुषोत्तम चौधरी ने लिखा 65, खुशी दायमा 15 बेटा ऊपर वाला हो गया, ये 15 हो गया। मैं इसके बारे में बात पूछ रहा हूं आपसे, नीचे वाले में जवाब दीजिए। 65 मैक्सिमम बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। 65 बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आपका जवाब है।
ये NH65। अब आपको घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, इसका फोटो लेकर के, इसका चित्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको जूम करके आपको देखना है कि ये कौन कौन से जिलों से गुजर रहा है। मैं एग्जैक्ट जिलों से ही बना रहा हूं, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन नजर आएगी। ठीक है, उसके बाद में एक अगला डायग्राम देखिए, एक नेशनल हाईवे गुजरात से निकलता है, सिरोही में प्रवेश कर रहा है और पाली में इस तरीके से NH65 से टकराता है और उसके बाद में इस तरीके से आगे बढ़ जाता है। ये मुझे बताइए ये कौन सा नेशनल हाईवे है? जवाब दीजिए फटाफट, ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा? यस, जवाब लिखिए, ये कौन सा नेशनल हाईवे? जवाब आना शुरू हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने मिशन में कामयाब होता चला जा रहा हूं और मुझसे ज्यादा कामयाबी आपको मिल रही है मित्रों। बहुत बढ़िया जवाब आपने लिखा, 14 नंबर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि 14 का लिंक कौन से नेशनल हाईवे से हो रहा है? 65 से हो रहा है। 65 नेशनल हाईवे नंबर 65 से आप देख सकते हैं कि इसका लिंक पाली जिले में हो रहा है और फिर ये NH14 सीधा अजमेर में इसकी एक ब्रांच चली जाती है और ऊपर से एक नेशनल हाईवे आता है। देखिए मित्रों, अभी मैं आपको दूसरे कलर से यहां पर शो करूंगा, तो यहां पर देखिए, ये देखिए एक नेशनल हाईवे अजमेर में आया, अजमेर के ऊपरी हिस्से में आया, जयपुर में आया और जयपुर से आप देखिए ये नेशनल हाईवे जयपुर से चला अजमेर में आया और अजमेर से ये नेशनल हाईवे हमारे आप देखिए दौसा में, सॉरी राजसमंद में आया और राजसमंद से उदयपुर में, डूंगरपुर में इधर आ गया। आप मुझे बताइए ये कौन सा नेशनल हाईवे है? जवाब भी आ गया, NH8, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, बहुत बढ़िया। अब आपको लग रहा होगा, अनुमान आ रहा होगा, बिल्कुल यस, हमको याद हो गया है। नेशनल हाईवे नंबर 8 कौन से जिलों से गुजरता है? ये अलवर हो गया, ये आपका जयपुर हो गया, ये जयपुर से अजमेर में आ गया, अजमेर से ये राजसमंद में आ गया, राजसमंद से ये उदयपुर में आ गया, उदयपुर से ये डूंगरपुर में आ गया और फिर ये चला गया गुजरात में। ये नेशनल हाईवे नंबर 8। तो नेशनल हाईवे नंबर 14 का लिंक हो गया किससे? नेशनल हाईवे नंबर 8 से। ये आप देख रहे हो यहां पर, इस जगह ये लिंक बन गया है। ठीक है, अगला नेशनल हाईवे मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए, आगरा से एक नेशनल हाईवे आता है, ठीक है, दूसरा मैं यहां पर कलर लेता हूं। हाँ जी, आप देखिए एक नेशनल हाईवे जो है आगरा से आता है, भरतपुर में जाता है, दौसा में आता हुआ और जयपुर में ये नेशनल हाईवे मिल जाता है NH8 से। ये वाला NH8 चल रहा है, ठीक है, ये शायद मुझे लग रहा है दिख तो रहा होगा। जवाब भी आ गया बच्चों का, वेरी गुड। ये 11 है, पुराना वाला 11 है जो सीकर में जाएगा। सीकर से इस तरीके से ये देखिए बीकानेर में चला गया, चूरू में होता हुआ, ठीक है, इसका नाम NH11 होगा। ठीक है, ये यहां पर NH11 मैंने आपको शो किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब आप देखिए एक नेशनल हाईवे देखिए यहां पर, आप देखिए यहां से निकलता है, ऐसे आ जाता है। ये कौन सा नेशनल हाईवे होगा? जवाब दीजिए फटाफट। जो धौलपुर को टच करता हुआ निकलता है। किसी समय में हम इसके लिए कहते थे कि ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, था ये पहले, उसके बाद में 71B, आज भी 71B सबसे छोटा नेशनल हाईवे है राजस्थान का। लेकिन जवाब आ गया, सबसे फास्ट जवाब आया है शशि कुमार केकरिया का। शशि कुमार केकरिया ने जवाब दिया 3, गोविंद तिवारी ने जवाब दिया 3, बिल्कुल सही जवाब। ये NH नंबर 3 जो सिर्फ धौलपुर से गुजरता है। अच्छा, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं दूसरी इंक ले लूंगा। ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये NH3 हो गया। अब इसके बाद में आप देखिए जयपुर में जिस स्थान पर, ये देखिए जयपुर में जिस स्थान पर NH11 और NH8 आकर मिलते हैं, ठीक है, NH11 और NH8 आकर मिलते हैं। इंक में आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मैं दोबारा से दूसरा मैं ये इंक ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए
ये यहां से एक नेशनल हाईवे नंबर जयपुर से सीधा टोंक में आता है, टोंक से ये देखिए बूंदी में आ गया, और बूंदी से कोटा, कोटा से झालावाड़। ये बताइए कौन सा नेशनल हाईवे है? नंबर लिखिए इस नेशनल हाईवे के। आप मुझे इस नेशनल हाईवे के नंबर चैट बॉक्स में लिखकर भेजें। बिल्कुल, ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा मित्रों? जवाब लिखिए फटाफट। NH12 जवाब आ गया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये आपका जवाब आया NH12, बहुत बढ़िया आपका ये जवाब था कि NH12, ठीक है, NH12 बिल्कुल NH12 की ये पोजीशन है जो बनाई मैंने, ठीक है, वेरी गुड। तो NH3 की पोजीशन यहां पर आ गई, ये NH3 की पोजीशन है। ये NH11 की पोजीशन देख लीजिए यहां पर, ये NH11 मिल गया इसमें, ठीक है, ये NH12 की पोजीशन। अब आप देखिए एक NH और बना रहा हूं, ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा जो 12 में, 12 से कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, बूंदी से भीलवाड़ा, और चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, उदयपुर से सीधा सिरोही में आके मिल जाता है पिंडवाड़ा। ये सिरोही में एक जगह है पिंडवाड़ा, यहां पिंडवाड़ा में आके मिल जाता है मित्रों। ये नेशनल हाईवे कौन सा होगा? इसका नंबर मुझे आप बताइए, यहां पर कौन सा नेशनल हाईवे होगा, इसके बारे में बताइए। जवाब आ चुका है बच्चों का, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत शानदार जवाब दिया। NH76 76, NH76 76, नेशनल हाईवे नंबर 76। अगर आपको ये याद हो गए तो अब मुझे बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि जो नए नेशनल हाईवे हैं उनको आप बहुत जल्दी समझ सकते हो अब, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, तो ये मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग बताए 15, ये मैंने आपको यहां 11, ठीक है, ये 11 हो गया, ये 8 हो गया जो पिंक कलर में आ रहा है, ये जो आ रहा है ये 76 हो गया मित्रों, ठीक है, ये NH14 हो गया, ये NH65 हो गया, ठीक, ये NH8 आपका आ ही रहा है, एक NH79 इसमें मेरे ख्याल में नहीं आया अभी, तो NH79 अजमेर से आता है, NH76 में आके जुड़ता है ये वाला NH, इसको दूसरे कलर से मैं यहां पर नोट कर रहा हूं आपको। तो देखिए यहां पर NH76 79, ये देखिए मैं ये यहां पर बना रहा हूं, ये 79 होगा, ठीक है मित्रों। और 79 के बाद में अजमेर में ये यहां से जाता है इस तरीके से, ये कौन सा होगा? 89, तो ये 89 हो गया। आपको फिर बोल रहा हूं, देखिए अगर आप देख सकते हैं तो आप इधर देखिए NH8 की पोजीशन देखो, NH8 को माना कि आप ये मान लीजिए एक NH8 ऐसे आ रहा है, एक NH चित्तौड़गढ़ से ऐसे निकल के अजमेर में जाकर के ये अजमेर की पोजीशन मैंने आपको यहां पर बनाई, ठीक है, ये NH79 हो गया, NH79 सीधा ऐसे निकलेगा और ये 79 89 में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से जो एक NH आ रहा है, इस NH का नाम क्या होगा? 15, ठीक है। इधर से एक NH जयपुर में आता है और यहीं पर आके मिल जाता है, इसका नाम क्या होगा? 11, इसका नाम क्या होगा? 8, इसका नाम 89 79, ये 15 होगा। और आप देखिए कि ये जो NH8 है इन दोनों के बीच में से 14 इधर इसमें जाके मिल जाता है और ये 65 नंबर सीधा ऐसे निकल जाता है, ये 65 नंबर वाला होगा नेशनल हाईवे नंबर, ठीक है मित्रों। ये थोड़ा सा मैंने यहां पर और आपको ये जानकारी दी। अब मैं आपको नए नेशनल हाईवेज के बारे में थोड़ी सी, आप घर पे प्रैक्टिस करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप और अच्छी प्रैक्टिस करके आओगे। तो मैं नया नेशनल हाईवे जब आपको कल पढ़ाने वाला हूं तो आप ये समझिए कि आपको जिस तरीके से मैंने आज रेखा चित्र बनाया, खुशी हुई। मैक्सिमम बच्चों ने बहुत शानदार कमेंट्स दिए, सभी ने लगभग सही कमेंट्स भेजे हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि अपना परिश्रम जो है, मेरी मेहनत जो है वो कहीं हद तक सफल रही है। आगे भी मैं आपको ये बताऊंगा कि कल नेशनल हाईवेज जो नए हैं कि कौन सा नेशनल हाईवेज है, यानी कि 15 नंबर जो है हमारा, वो 15 नेशनल हाईवे पहले कल पढ़ाऊंगा और उसके बाद में कल इनके संदर्भ में प्रश्नोत्तरी भी मैं आपको कराऊंगा कि हमने जो पढ़ाया है उसके बावजूद जो प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं नेशनल हाईवेज में से, वो कौन से सवाल हो सकते हैं। तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो मैं 100% ही आपको जानकारी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपका सवाल सही जाएगा पेपर में, ठीक है। बाकी छोटी चीजें होती हैं कि कितनी संख्या में वगैरह वगैरह जो है वो आंकड़े वगैरह है, वो तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं,
पर ये बातें थोड़ी सी आपके दिमाग में पहुंचनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ओके, धन्यवाद। कल बिल्कुल अधिक संख्या में आए, कल हम नए नेशनल हाईवेज को लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।